हेलो गाइस, वेलकम टू एम्बिशियस एडवेंचर्स। और जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो से बता रहा हूँ कि इस बार हम लोग मैथ्स का वीडियो लेक्चर्स करेंगे। हम लोग ऑलरेडी 3 मैथ्स का वीडियो लेक्चर्स कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या फिर ऊपर में आई बटन है वहाँ पर भी जाके आप सारा डिटेल्स देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक के ऊपर, जो कि है इनइक्वालिटीज़। मैं आपके टेलीग्राम चैनल में एक पोल किया था और जिसमें मैक्सिमम लोगों ने मुझे कहा कि मैथ्स का वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली पोल्स करता हूँ और जिस पोल के ऊपर मैक्सिमम वोट्स आते हैं उसी के ऊपर मैं अपना अगला वीडियोस बनाता हूँ। तो आपको कैसे ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल, वो मैं आपको दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं पूरा डिटेल्स, अगर आपको अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो। और हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस लाने का कोशिश करूँगा। आप मुझे इस कमेंट में बताइए कि आपको कैसा वीडियोस और चाहिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनइक्वालिटीज़ के ऊपर। तो आज हम लोग बेसिकली 12 जो मेजर इनइक्वालिटीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसी को हम लोग थोड़ा सा यूजफुल फॉर्म्स में डिराइव करेंगे। वहाँ से जो मेन इनइक्वालिटीज़ है वहाँ से हम लोग थोड़ा सा ऐसा फॉर्म में ले जाएंगे जिससे हम लोग प्रॉब्लम्स में अच्छा से यूज़ कर पाएंगे। तो आप देखते रहिए पूरा वीडियो को। ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लास्ट में हम लोग सारे इनइक्वालिटीज़ के ऊपर जो है एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा रिविजन भी कर लेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इनइक्वालिटीज़ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो बेसिकली फोकस्ड है आरएमओ और केवीपीआई के लिए। तो आप अगर पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जा सकते हैं आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, और आपको सारा डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो 12 इनइक्वालिटीज़ है इसे बेसिकली स्टैंडर्ड डजन के नाम से जाना जाता है। इस मटेरियल को मैं लिया हूँ मिल्ड्रॉफ इनइक्वालिटीज़ से। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर वहाँ पे आपको सारा डिटेल्ड में नहीं रहेगा। और वहाँ पे हम लोग जो है इनइक्वालिटीज़ को लिए हैं वहाँ से, और उसके बाद हम लोग उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गए हैं जहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए और आपको प्रॉब्लम्स में भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला थ्योरम जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं उसे कहते हैं हम लोग जैनसन इनइक्वालिटी। तो देखते हैं कैसे हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताया फिर से कि इसको हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में यूज़ करेंगे। जो नया रियल वर्जन है इनइक्वालिटीज़ का वो हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाइड वर्जन यूज़ करेंगे, जो आपको एक एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगा, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारा सबसे पहला जो इनइक्वालिटी है वो है जैनसन इनइक्वालिटी। तो आप चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अगर एफ एक फंक्शन है जो जाता है इंटीजर से रियल नंबर्स तक, और हमारे पास कुछ नंबर्स है x1 x2 अप टू xn जो कि है हमारा इंटीजर्स, तो जैनसन इनइक्वालिटीज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है जो कि है w1 या फिर ओमेगा 1 ओमेगा 2 अप टू ओमेगा n, तो भी हम लोग जैनसन इनइक्वालिटी अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ जैनसन इनइक्वालिटी का थ्योरम जो है वो स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो जैनसन इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट हमें बताता है कि ओमेगा 1 fx1 प्लस ओमेगा 2 fx2 प्लस डॉट 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 अप टू ओमेगा n fxn ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस डॉट डॉट ओमेगा n इंटू एफ ओमेगा 1 x1 प्लस ओमेगा 2 x2 डॉट 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 ओमेगा n xn। तो हमारे यहाँ पे x1 x2 अप टू xn ये जो है ये हमारा है इंटीजर्स, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 अप टू ओमेगा n ये है हमारा नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो हमारा जैनसन इनइक्वालिटी हमें कहता है कि ओमेगा 1 fx1 प्लस ओमेगा 2 fx2 प्लस ऑल द वे अप टू ओमेगा n fxn ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस प्लस ओमेगा n इंटू एफ x1 ओमेगा 1 प्लस x2 ओमेगा 2 प्लस डॉट डॉट xn ओमेगा n डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डॉट 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 ओमेगा n।
तो ये हो गया हमारा जैनसन इनइक्वालिटी और जैनसन इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग लास्ट में इसके ऊपर सारा प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो थ्योरम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चंस भी आ चुका है और हम लोग लास्ट में भी बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। इस थ्योरम का नाम है वेटेड पावर मीन, और इससे हम लोग और एक थ्योरम तक इसको सिंप्लीफाई करके ले जाएंगे जो आपको पता होगा शायद, तो वो भी हम लोग आपको दिखा देंगे। तो वेटेड पावर मीन हमें क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये सब अगर है हमारा नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, और हमारे पास और कुछ नंबर्स है जो है ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, जो भी है हमारा नॉन नेगेटिव रियल नंबर जिसका सम पॉजिटिव है, तो हम लोग वेटेड पावर मीन अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से मैं एक बार आपको कंडीशंस बता देता हूँ। हमारे पास कुछ नंबर्स है x1 x2 अप टू xn जो है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, और हमारे पास और कुछ नंबर्स है w1 w2 डॉट 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 wn, जो भी है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, पर w1 प्लस w2 प्लस wn ये सम पूरा होना चाहिए पॉजिटिव, तब हम अप्लाई कर पाएंगे वेटेज पावर मीन। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका स्टेटमेंट बताता हूँ। ये स्टेटमेंट क्या कहता है, तो इसका स्टेटमेंट हमें कहता है, अगर हम डिफाइन करते हैं एफ आर को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि एफ आर इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 x1 स्क्वायर, सॉरी ओमेगा 1 x1 टू द पावर r प्लस ओमेगा 2 x2 टू द पावर r प्लस डॉट 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 ओमेगा n xn टू द पावर r डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस डॉट 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 ओमेगा n, ये पूरा होल टू द पावर 1 बाई r। इसे हम लोग अगर डिफाइन करते हैं एफ आर, देन एफ आर जो होगा वो एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, या फिर इसका मतलब होता है आइदर एफ आर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या फिर एफ आर इक्वल होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर एफ आर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो F2 अगर हम लेते हैं तो ग्रेटर देन F1 होगा, अगर हम F3 लेते हैं तो ग्रेटर देन F2 होगा अगर हम कोई भी Fn लेते हैं वो ग्रेटर देन होगा Fn-1, अगर n ग्रेटर देन n-1 होता है, जो कि होता है, तो बेसिकली Fn जो होगा वो ग्रेटर देन Fn-1 होगा, जो कि बेसिकली है एफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाया हूँ F2 ग्रेटर देन F1। अब इसका एक स्पेशल केस जैसे कि मैं आपको बताया था वो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका स्पेशल केस जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है प्रॉब्लम्स में, तो वही हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। वो स्पेशल केस है F1 ग्रेटर देन F0 ग्रेटर देन F-1। जैसे कि मैं आपको बताया Fn ग्रेटर देन Fn-1 होगा, तो हम लोग यहाँ पे F1 लिए हैं जो कि ग्रेटर देन F0 होगा और ग्रेटर देन F-1 होगा, क्योंकि F एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे अब यूज़ करते हैं r इजिकल्स टू 1। अगर हम लोग r इजिकल टू 1 यूज़ करेंगे एफ आर के डेफिनेशन में, तो हम लोग यहाँ पे मिलेगा हमें एफ w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस डॉट 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 wn xn डिवाइडेड बाई w1 प्लस w2 प्लस डॉट डॉट wn होल टू द पावर 1। ठीक है, ये हो गया हमारा F1। F0 मैं बाद में बताता हूँ। अब हम लोग लिखते हैं F-1। F-1 हमारा क्या होगा, w1 इंटू x टू द पावर -1, दैट इज 1 बाई x1। तो w1 बाई x1 प्लस w2 बाई x2 प्लस डॉट 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 wn बाई xn डिवाइडेड बाई w1 प्लस w2 प्लस w3 डॉट 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 wn। ठीक है, होल टू द पावर -1। तो अब अगर हम गौर से देखते हैं ये क्या है, तो जो हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बेसिकली am है, और जो राइट हैंड साइड है वो बेसिकली हमारा hm है। तो हमें तो ये इक्वालिटी सबसे पहले से ही पता था am ग्रेटर देन hm, तो ये बेसिकली जो हुआ होल्टर इनइक्वालिटी का एक स्पेशल केस हुआ कि am ग्रेटर देन hm। अब मैं आपको बताता हूँ F0 क्या है। जब इसके मैं यहाँ पे लिखा था F0, तो हम लोग पहले एफ आर के डेफिनेशन में चलते हैं। वहाँ पे अगर आप देखते हैं एफ आर का डेफिनेशन, तो उसके ऊपर में 1 बाई r है। ठीक है, तो अगर हम r इजिकल टू 0 लेते हैं, एफ आर दैट इज F0 हम लोग निकालना चाहते हैं, तो हमें r इजिकल टू 0 पुट करना पड़ेगा और 1 बाई 0 तो टू द पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से अलग से एफ आर को डिफाइन करेंगे 0 के लिए। तो एफ आर का वैल्यू होता है जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा था, और F0 का वैल्यू हम लोग अलग से डिफाइन करेंगे, क्योंकि एफ आर में हम लोग F0 डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग F0 को डिफाइन करते हैं वेटेड जियोमेट्रिक मीन से। तो F0 को हम लोग अलग से डिफाइन करते हैं जो है वेटेड जियोमेट्रिक मीन। तो हम देखिए पहले जो हम लोग ने लिखा था इनइक्वालिटी F1 ग्रेटर देन F0 ग्रेटर देन F-1, तो बेसिकली हमारा एक बहुत कॉमन इनइक्वालिटी आ गया जिसे हम लोग बहुत बार यूज़ करेंगे। हम लोग एग्जांपल्स में जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे आप लोग इस इनइक्वालिटी को हम लोग बहुत बार यूज़ करेंगे, जैसे F1 ग्रेटर देन F0 ग्रेटर देन F-1, या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM।
AM और HM तो हम लोग का F1 और F-1 R का वैल्यू पुट करने से ही मिल गया था। F0 का वैल्यू निकालने के लिए बेसिकली हम लोग डिफाइन किए हैं F0 का अलग से, जो कि है जियोमेट्रिक मीन। और ये इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत बार क्वेश्चंस भी आ चुका है। तो ये इनइक्वालिटी है AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM, और ये हम लोग बहुत बार आगे भी यूज़ करने वाले हैं। तो आप एग्जाम्पल्स देखिएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। अब हम लोग चलते हैं अगले जो थ्योरम है उसके तरफ। तो जल्दी से इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ये है वेटेड पावर मीन, जहाँ पे हम लोग x1 x2 xn जो था नॉन नेगेटिव रियल नंबर था, और w1 w2 wn जो था वो भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर था, प्लस w1 प्लस w2 प्लस wn जो था इसका सम जो था एक पॉजिटिव था। तो हम लोग ने fr को डिफाइन किया w1 x1 टू द पावर r डॉट 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 wn xn टू द पावर r डिवाइडेड बाय w1 प्लस w2 प्लस wn होल टू द पावर 1 बाई r, जिसको हम लोग को मिला ये जो है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब आइदर इंक्रीजिंग है या फिर सेम होगा। और हम लोग इसका मतलब बताया आपको कि F2 ग्रेटर देन F1 हो सकता है, कोई भी Fn जो है ग्रेटर देन F-n-1 होगा। ये भी हम लोग कह सकते हैं कि F5 जो है वो ग्रेटर देन F1 होगा, क्योंकि ये जो है एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले गए थे, जिसको हम लोग कहते हैं AM GM HM, और इसको हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंड थ्योरम। अब हम लोग चाहते हैं हमारा तीसरा थ्योरम की तरफ। तो हमारा तीसरा थ्योरम है होल्डर थ्योरम। इसे हम लोग मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको यूज़ करना है, इसका क्या क्या थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट क्या है, सब मैं आपको अब बता दूंगा। तो होल्डर थ्योरम का स्टेटमेंट हमें कहता है कि लेट A1 A2 डॉट 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 AN, ये एक सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का। सिमिलरली B1 B2 Bn अप टू Bn, सॉरी B1 B2 अप टू डॉट 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 Bn, ये भी एक सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का। और Z1 अप Z2 Z3 डॉट 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 Zn, ये भी एक सीक्वेंस है जो है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का। तो हम लोग लिखे हैं लेट A1 A2 डॉट 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 AN B1 B2 डॉट 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 Bn और Z1 Z2 डॉट 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 Zn बी सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे होल्डर थ्योरम। इसके साथ साथ और एक भी रिक्वायरमेंट है जो हम लोग यहाँ पे अभी लिखेंगे, जो कि है λ1 λ2 λn। ये होना चाहिए आपको स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव नहीं, जीरो नहीं हो सकता है। λ1 λ2 डॉट 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 λn, ये होना चाहिए हमारा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर्स। तो बेसिकली यहाँ पे मैं लैम्डा ए से लिख रहा हूँ, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी कॉमा लैम्डा जेड, ये पूरा सीक्वेंस जो है ये होना चाहिए आपका पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो फिर से इसका रिक्वायरमेंट बता देता हूँ होल्डर थ्योरम का। लेट A1 A2 डॉट 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 AN B1 B2 डॉट 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 BN Z1 Z2 डॉट 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 ZN बी सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एंड लैम्डा ए लैम्डा बी डॉट 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 लैम्डा जेड बी पॉजिटिव रियल नंबर, इसको स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। और लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी डॉट 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 लैम्डा जेड, इसका सम होना चाहिए 1। तो अगर इस लैम्डा का सम होता है 1 और ये सारा नंबर्स पॉजिटिव है, तो बेसिकली फ्रैक्शंस होना पड़ेगा लैम्डास को, तब हम लोग होल्डर थ्योरम को अप्लाई कर पाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ होल्डर थ्योरम का जो थ्योरम है, स्टेटमेंट है, वो क्या है। ये था रिक्वायरमेंट होल्डर थ्योरम अप्लाई करने का। अब मैं आपको इसका स्टेटमेंट दिखाता हूँ। तो A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN होल टू द पावर लैम्डा ए इंटू B1 प्लस B2 प्लस डॉट 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 BN होल टू द पावर लैम्डा बी, ऐसा अगर चलता जाए अप टू Z1 प्लस Z2 प्लस डॉट 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 Zn होल टू द पावर लैम्डा Z, ये हमारा ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा A1 टू द पावर लैम्डा A इंटू B1 टू द पावर लैम्डा B इंटू डॉट 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 Z1 टू द पावर लैम्डा Z। ठीक है, प्लस A2 टू द पावर लैम्डा A प्लस B2 टू द पावर लैम्डा B डॉट 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 Z2 टू द पावर लैम्डा Z। ऐसा चलते चलते AN टू द पावर लैम्डा A इंटू BN टू द पावर लैम्डा B इंटू CN टू द पावर लैम्डा C डॉट 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 ZN टू द पावर लैम्डा Z। ठीक है, तो बेसिकली पावर्स के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हार्ड फास्ट टर्म के साथ उसके पावर को मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस होगा और फिर सेकंड टर्म के साथ पावर्स का मल्टीप्लाई होगा, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म दिखाएंगे आपको।
तो ये जो है हमारा हो गया होल्डर्स थ्योरम। अब इसको हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म दिखाएंगे। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपको एग्जांपल्स में। जब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा। AMGM भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ये फॉर्म, ये जो है हमारा इनइक्वालिटी, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स में। तो इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं देखिए, अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली सिर्फ 2 सीक्वेंस लेंगे, A B Z तक था, हम लोग सिर्फ 2 सीक्वेंस लेंगे, A का और B का। जैसे कि मैं आपको बताया, ये जो थ्योरम है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये बहुत ही फेमस थ्योरम है और बहुत यूजफुल है। इसको हम लोग कहते हैं कॉचीज इनइक्वालिटी। अब हम लोग होल्डर इनइक्वालिटी से कॉचीज इनइक्वालिटी तक जाएंगे, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो यार हम लोग सिर्फ 2 सीक्वेंस लेंगे जो कि होगा A1 A2 डॉट 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 AN जो कि है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सीक्वेंस, और B1 B2 डॉट 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 BN वो भी है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का एक सीक्वेंस। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लिख के, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN होल टू द पावर लैम्डा A इंटू B1 प्लस B2 प्लस डॉट 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 BN होल टू द पावर लैम्डा B। ये होगा हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू A1 टू द पावर लैम्डा A इंटू B1 टू द पावर लैम्डा B। फर्स्ट टर्म और उसका पावर ले लिया हम लोग ने। अब सेकेंड टर्म और उसका पावर लेंगे। सेकेंड टर्म उसका पावर लेंगे हम लोग A2 टू द पावर लैम्डा A प्लस B2 टू द पावर लैम्डा B। ऐसा चलता जाएगा अप टू n टर्म जो कि है AN टू द पावर लैम्डा A प्लस BN टू द पावर लैम्डा B। ये जो फॉर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्म है। इसको हम लोग कहते हैं कॉचीज इनइक्वालिटी, इसका एक अलग सा नाम है। होल्डर से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं सिर्फ 2 सीक्वेंस जब होता है। ये सब याद कैसे रखेंगे, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको अब दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं बोल रहा था, फर्स्ट सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है A1 और उसका पावर है लैम्डा A, तो हम लोग A1 के साथ लैम्डा A को लिखेंगे। सिमिलरली सेकेंड सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है B1, उसका पावर है लैम्डा B, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग लिखेंगे B1 टू द पावर लैम्डा B और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। सिमिलरली हम लोग सेकेंड टर्म वैसे लिखेंगे A1 टू द पावर लैम्डा A प्लस इंटू B2 टू द पावर लैम्डा B। सिमिलरली हम लोग वहाँ पे जाएंगे AN तक, AN टू द पावर लैम्डा A, और सेकेंड सीक्वेंस का लास्ट टर्म है BN टू द पावर लैम्डा B, तो हम लोग चले जाएंगे BN टू द पावर लैम्डा B। ये कॉचीज इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है। तो होल्डर्स इनइक्वालिटी हो गया, यहाँ से हम लोग कॉचीज इनइक्वालिटी को डिराइव कर लिए हैं। लास्ट में आपको सारे इनइक्वालिटीज का एग्जांपल दिखाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और नीचे जाके एक सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट थ्योरम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है रीअरेंजमेंट थ्योरम। यह भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। पर इस पूरे लेक्चर्स के अंदर मोस्ट जो यूजफुल थ्योरम्स होने वाला है हम लोग एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे। सबसे यूज जो हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 थ्योरम को, एक होगा AMGM HM थ्योरम और एक थ्योरम होगा हमारा जो है कॉचीज थ्योरम। ये दोनों थ्योरम को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट थ्योरम। तो रीअरेंजमेंट थ्योरम में हम लोग लेते हैं लेट A1 लेस देन A2 लेस देन डॉट 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 AN। ये एक हो गया हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और इंक्रीजिंग नहीं सॉरी नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस बेसिकली, और B1 लेस देन इक्वल्स टू B2 लेस देन डॉट 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 BN। यही हो गया हमारा नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अगर हमारा ये दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होता है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं रीअरेंजमेंट थ्योरम को। तो रीअरेंजमेंट थ्योरम अप्लाई करने के लिए A1 लेस देन इक्वल्स टू A2 डॉट 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 लेस देन इक्वल्स टू AN और B1 लेस देन इक्वल्स टू B2 डॉट 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 लेस देन इक्वल्स टू BN होना पड़ेगा, तो हम लोग रीअरेंजमेंट थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ रीअरेंजमेंट थ्योरम का एग्जैक्ट जो है थ्योरम क्या है, क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं, किस फॉर्म में हम लोग इसे यूज़ करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली इस जो है ये जो है हमारा थ्योरम है, इसके अंदर बेसिकली बहुत सारा इनइक्वालिटीज़ है इस एक इनइक्वालिटी के अंदर। तो हम लोग अगर कोई भी परम्यूटेशन लेते हैं 1 2 3 डॉट 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 n का, जिसके हम लोग पाई से डिनोट करेंगे, सो पाई से हम लोग कोई भी इसका अगर परम्यूटेशन ले लेते हैं 1 2 3 डॉट 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 n का, तो हम तब भी हम बेसिकली इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा इनइक्वालिटी है। इसके अंदर हमारा बहुत सारा इनइक्वालिटीज़ आ जाता है। इसका हम लोग बेसिकली फर्स्ट और लास्ट टर्म को लेके एक नया इनइक्वालिटी पे जाएंगे, जो मैं इसको आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में दिखाऊंगा।
तो इसको हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस डॉट 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 AN BN, ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू A1B/1 प्लस A2B/2 प्लस डॉट 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 AN/B/N। बेसिकली पाई जो है हमारा 1 to n के साथ कोई भी परम्यूटेशन है, और पाई 1 एक परम्यूटेशन है, पाई 2 एक परम्यूटेशन है, पाई जो है ये हमारा एक परम्यूटेशन है 1 से n के अंदर। तो हम लोग इसे यूज़ करेंगे A1 प्लस B1 ग्रेटर देन A2 B2 प्लस A1B1 प्लस A2B2 प्लस डॉट डॉट AN/BN ग्रेटर देन इक्वल टू A1B/1 प्लस A2B/2 प्लस A3B/3 डॉट डॉट AN/BN ग्रेटर देन इक्वल्स टू A1BN A2BN-1 प्लस डॉट 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 AN/B1। ठीक है, इसका यूजफुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं सारी इक्वलिटीज का यूजफुल फॉर्म बता रहा हूँ जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लेके हम लोग इनइक्वालिटी बना सकते हैं। A1B1 प्लस A2B2 प्लस डॉट 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 AN/BN, ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा A1BN प्लस A2BN-1 प्लस A3BN-2 डॉट 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 AN/B1। तो बेसिकली ये जो सीक्वेंस था हमारा, इसका फर्स्ट टर्म A का और B का लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किए हैं, A1 लिए हैं और BN लिए हैं। फिलहाल इसका सेकंड टर्म A का था A2 और BN का पहला वाला टर्म था BN-1, तो उस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ऐसे हम लोग का आप देख के समझ पा रहे हैं कैसे इसका जो है बन रहा है। ये वाला फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा एग्जाम्पल्स हम लोग यूज़ करेंगे। A1B1 प्लस A2B2 प्लस डॉट 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 AN/BN ग्रेटर देन A1BN-1 प्लस A2BN-1 प्लस डॉट 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 AN/B1। इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई हुआ है, सिमिलरली सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई हुआ है, वैसे करके ये थ्योरम आता है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में सारा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और हम लोग इसका एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट जो थ्योरम है बेसिकली चेबीशेव थ्योरम है, और ये थ्योरम बेसिकली लास्ट थ्योरम से ही आता है। बेसिकली चेबीशेव थ्योरम को अगर हम सिंप्लीफाइड करते हैं और लास्ट थ्योरम जो हम लोग ये लिए थे उसको भी हम लोग सिंप्लीफाइड करते हैं, तो बेसिकली सेम फॉर्म आता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सेम कंडीशन है, अगर A1 और A1 A2 AN और B1 B2 BN ये नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, जिसका मतलब हुआ A1 लेस देन इक्वल्स टू A2 डॉट 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 लेस देन इक्वल्स टू AN और B1 लेस देन इक्वल्स टू B2 डॉट 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 लेस देन इक्वल्स टू BN, ये दोनों है हमारा नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो हम लोग बेसिकली जो है चेबीशेव थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिमिलर है पिछले थ्योरम की तरफ। तो इसका स्टेटमेंट हमें कहता है A1B1 प्लस A2B2 प्लस डॉट 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 AN/BN, ये हम लोग को पिछले थ्योरम में भी था। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग n से, नंबर ऑफ टर्म से इसको डिवाइड कर देंगे। ये होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN डिवाइडेड बाई n इंटू B1 प्लस B2 प्लस डॉट 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 BN डिवाइडेड बाई n। ये हो गया हमारा ये पूरा टर्म। ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा हमारा पिछले थ्योरम से A1BN प्लस A2BN-1 प्लस A3BN-2 प्लस डॉट 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 AN/B1 होल डिवाइडेड बाई n। तो अब इस जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अब देखिए। इस इनइक्वालिटी का फर्स्ट टर्म देखिए आप, मैं यहाँ पे एरो दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है और इसका जो लास्ट टर्म है, इन दोनों टर्म्स को आप देखिए। इन दोनों टर्म्स को बेसिकली अगर आप n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेसिकली हम लोग का आएगा A1B1 प्लस A2B2 प्लस डॉट डॉट AN/BN ग्रेटर देन इक्वल्स टू A1BN प्लस A2BN-1 डॉट डॉट AN/B1, जो कि हमारा पिछला थ्योरम जो कि रीअरेंजमेंट थ्योरम था। तो पिछला थ्योरम और इस थ्योरम का जो फॉर्म है सिमिलर है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से। बेसिकली ये थ्योरम इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका जो मिडिल वाला टर्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बेसिकली हम लोग जो सीक्वेंस मल्टीप्लाइड थे उसको हम लोग स्प्लिट कर दिए हैं। स्प्लिट करके A1 प्लस A2 डॉट 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 AN डिवाइडेड बाई n, जो कि है A सीक्वेंस का अरिथमेटिक मीन, और सेकंड जो टर्म है वो है B सीक्वेंस का अरिथमेटिक मीन, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग दोनों का मल्टीप्लिकेशन का अरिथमेटिक मीन उससे ग्रेटर होगा। तो बेसिकली A1B1 A2B2 ये बेसिकली है A B का मल्टीप्लिकेशन का अरिथमेटिक मीन है हम लोग का लेफ्ट साइड में, और मिडिल में है हमारा दोनों का अलग से जो है अरिथमेटिक मीन, और उसका हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं A1 A2 डॉट डॉट AN।
और B1 B2 ये है हमारा रीअरेंजमेंट थ्योरम जो मैं आपको बताया था, उसी से हम लोग आता है ये इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आता है आपका मिडिल वाला पार्ट, जो कि है इंडिविजुअल सीक्वेंस का अरिथमेटिक मीन का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया हमारा अगला थ्योरम। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियोस किसके ऊपर चाहिए। हम लोग वीडियो को लास्ट देखते आइए, लास्ट में हम लोग जो है इसका प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो है उसे हम लोग कहते हैं स्कूर थ्योरम। तो इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट ए बी सी बी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ए बी सी जो है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, इसका मतलब है कि आइदर पॉजिटिव है या फिर जीरो है। तो ए बी सी हो गया हमारा नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। और आर, अगर आर एक नंबर है जो कि ग्रेटर देन जीरो है, देन हम लोग स्क्वायर थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं। और मैं इसका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है मैं आपको बता देता हूँ, ए टू द पावर आर इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस बी टू द पावर आर इंटू बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस सी टू द पावर आर इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इस थ्योरम को तो याद रखना बहुत ही ईजी है। तो ये पूरा टाइम होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इस थ्योरम को याद रखना तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि आप देखिए कैसे भी याद रखेंगे। फर्स्ट टर्म है ए टू द पावर आर, उसके बाद प्लस के बाद जो है वो है बी टू द पावर आर, उसके बाद प्लस के बाद है सी टू द पावर आर, और जिसके पावर में आ रहा है उसी के साथ दो टर्म माइनस होगा। ए टू द पावर आर है तो ए माइनस बी ए माइनस सी हुआ है, बी टू द पावर आर है तो बी माइनस सी बी माइनस ए हुआ है, सी टू द पावर आर है तो सी माइनस बी सी माइनस ए हुआ है। और जैसे कि मैं आपको बताया ए माइनस बी मतलब जो टर्म और ए टू द पावर आर हुआ है और ए माइनस होगा, और जो बाकी टर्म जो बचा है बी और सी वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ए टू द पावर आर इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस बी टू द पावर आर इंटू बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए और सी टू द पावर आर इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इसका मेन जो कंडीशन है वो है ए बी सी जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए या फिर जीरो, और आर जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, तभी आपको जो थ्योरम है अप्लाई होगा। तो बेसिकली आपको लग सकता है कि ये तो ऑब्वियस है, सारा नंबर ग्रेटर देन जीरो होगा तो पूरा ग्रेटर देन जीरो। ऐसा नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी जो है वो नेगेटिव भी हो सकता था, बट ये पूरा जो टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग यूज़ करेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, जिसके शायद इस वीडियो में उसके एग्जांपल्स मैं नहीं दे पाऊंगा, पर इसका भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है। मैं शायद कुछ अगले वीडियोस में इसका एप्लीकेशंस में आपको दिखा दूंगा। अब ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इसका एक भी रूल है। इक्वलिटी तभी होल्ड करेगा जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, या फिर ए बी सी के अंदर कोई दो टर्म जीरो हो, कोई दो टर्म इक्वल होगा और थर्ड टर्म जीरो होगा। जिसका मतलब हुआ ए इज इक्वल टू बी और सी इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू सी और ए इक्वल टू जीरो, और ए इक्वल टू सी बी इक्वल टू जीरो। अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होल्ड करते हैं, बेसिकली ये तीनों कंडीशन एक्जैक्टली सिमिलर है, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी है एक साइक्लिक है। तो बेसिकली तीनों में से कोई भी एक इनइक्वालिटी, एक भी कंडीशन इक्वल कंडीशन है और एक कंडीशन है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इन चार में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो ये टर्म एक्जैक्टली इक्वल टू जीरो होगा, और बाकी नहीं तो ग्रेटर देन जीरो होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा अगर ये चार कंडीशन फुलफिल नहीं होता है। इन जनरल ये पूरा टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ए टू द पावर आर इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस बी टू द पावर आर इंटू बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस सी टू द पावर आर इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, ये पूरा टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इसके ऊपर मैनी प्रॉब्लम्स है जो मैं इसको आज अगली वीडियो में शायद डिस्कस करूँगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले थ्योरम की तरफ। तो हमारा अगला जो थ्योरम है ये इस वीडियो का शायद लास्ट थ्योरम होगा, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे प्रॉब्लम्स की तरफ। तो इस थ्योरम का लास्ट थ्योरम है इस वीडियो का। तो लास्ट थ्योरम जो है ये है बर्नौलीज थ्योरम। ये थ्योरम जो है बहुत ही इजी आपको लगेगा और इसको एप्लीकेशन थोड़ा सा टफ होता है। इसका थ्योरम देखने में बहुत इजी लगता है आपको, पर इसका एप्लीकेशन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इसका एप्लीकेशन भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं। इसका एग्जांपल्स हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर और भी वीडियोज़ आए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर r एक नंबर है जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है और x है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो हम लोग बर्नौलीज जो थ्योरम है उसे अप्लाई करेंगे। ये हमें कहता है 1 प्लस एक्स होल टू द पावर r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस आर एक्स। r होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस आर एक्स।
ठीक है, ये है हमारा बेसिकली बर्नौलीज थ्योरम। इसे भी हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा इसका एप्लीकेशन। इसका आपको जस्ट याद रखना है 1 + x होल टू द पावर r ग्रेटर देन 1 + rx होगा। अगर r ग्रेटर देन 1 होता है और x ग्रेटर देन -1 होता है तो ये थ्योरम हमारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपका सारा थ्योरम इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई भी थ्योरम अभी तक समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप यहाँ पे पॉज कर दीजिए और आप शुरू में जाके सारा थ्योरम को जल्दी से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मैं आशा करता हूँ आपको सारा थ्योरम समझ में आ गया होगा। हम लोग 5 थ्योरम्स इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है स्टैंडर्ड डजन्स के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि उस 5 थ्योरम को हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहते हैं कि नंबर थ्योरी का प्रॉब्लम्स में डिस्कस करूँ, नंबर थ्योरीज का लेक्चर मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, कुछ बेसिक्स चीज कॉन्ग्रुएंस के ऊपर। अगर आप चाहते हैं उसका डिटेल्ड वीडियो जो है प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करें तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, वो है, तो स्टेटमेंट लिखता हूँ, क्वेश्चन में यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ। तो आपको करना है शो दैट फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स ए बी सी, अगर ए बी सी जो है पॉजिटिव रियल नंबर है तो आपको ये प्रूफ करना होगा a² b प्लस b² c प्लस c² a मल्टीप्लाइड बाई a इंटू b² प्लस bc² प्लस ca²। ये पूरा टर्म जो है इसको आपको दिखाना होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 टाइम्स a² b² c²। मैं फिर से वो क्वेश्चन बता देता हूँ, a² b प्लस b² c प्लस c² a ग्रेटर इंटू मल्टीप्लाइड बाई ab² प्लस bc² प्लस ca² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 टाइम्स a² प्लस b² प्लस c²। अब तुरंत इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, और अगर आपका आंसर मिल जाता है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे AMGM से, और उसके बाद मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कॉचीज इनइक्वालिटी से। सबसे पहले मैं आप लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं AMGM से। तो देखिए कितना ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन AMGM से। a² b प्लस b² c प्लस c² a, सिर्फ इस फर्स्ट टर्म के ऊपर हम लोग जो है AMGM लगाएंगे। तो हम लोग का क्या आएगा, a³ b³ c³ होल टू दी पावर 1/3। सिर्फ फर्स्ट टर्म के ऊपर हम लोग लगाए हैं जो है AMGM। बेसिकली ये होगा a² b प्लस b² c प्लस c² a होल डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस c³ होल टू दी पावर 1/3। फर्स्ट टर्म के ऊपर AMGM लगाए। सेकंड टर्म के ऊपर AMGM लगाएंगे ab² प्लस bc² प्लस ca² होल डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a³ b³ c³ होल टू दी पावर 1/3। दोनों AMGM अप्लाई करने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं। तो हम लोग का ये स्टेटमेंट आता है a² b प्लस b² c प्लस c² a डिवाइडेड बाई 3 इंटू ab² प्लस bc² प्लस ca² डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a³ b³ c³ होल टू दी पावर 1/3 इंटू a³ b³ c³ होल टू दी पावर 1/3। तो ये बेसिकली हो गया, एक लाइन में हम लोग का प्रूफ हो गया AMGM में। तो ये थ्योरम बेसिकली हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो a² b प्लस b² c प्लस c² a इंटू ab² प्लस bc² प्लस ca², 3 3 9 हो गया, उस तरफ में चला गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 टाइम्स abc इंटू abc, तो हो जाता है a² b² c²। तो बेसिकली AMGM में इस क्वेश्चन को हम लोग 1 लाइन में सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब इसको मैं एक सोल्यूशन में दिखाऊंगा दूसरा एग्जाम्पल की तरफ से। तो हम लोग इसे और एक मेथड से सॉल्व करेंगे। 1 मिनट, मैं पिछले पेज में जाता हूँ, 1 मिनट। सेकेंड जो मेथड जिससे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो है बेसिकली कॉचीज थ्योरम। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कॉचीज थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, इसको हम लोग एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट टर्म को हम लोग ऐसा का वैसा ही लिखेंगे a² b प्लस b² c प्लस c² a। ठीक है, सेकेंड टर्म को हम लोग थोड़ा सा घुमा के लिखेंगे, वो होगा bc² प्लस ca² प्लस ab²। अगर आपको कॉचीज थ्योरम अच्छे से समझ में आया था तो आप लोग जल्दी से इसको समझ में जाएंगे। यहाँ पे क्यों हम लोग ऐसे घुमा के लिख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, तो अभी आपको पता भी चल जाएगा। तो a² b प्लस b² c प्लस c² a प्लस bc² प्लस ca² प्लस ab², ये होगा हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a² b² c² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² b² c² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² b² c², 3 बार होगा, होल टू दी पावर स्क्वायर, मतलब बेसिकली पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे किए, ये बेसिकली कॉचीज थ्योरम है। अगर आप कॉचीज थ्योरम याद नहीं है तो आप पीछे जा सकते हैं वीडियो के, और पीछे जा सकते हैं कॉचीज थ्योरम में जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये है हम लोग का कॉचीज थ्योरम का स्टेटमेंट, बेसिकली उसी को हम लोग अप्लाई किए हैं।
तो और ये देखिए ये जो राइट हैंड साइड आया है वो बेसिकली है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम लोग इसे करते हैं तो 3abc आएगा, 3abc का होल स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग का कॉचीज थ्योरम है। तो मैं आपको जल्दी से यहाँ पे दिखाया तो हम लोग कैसे इसको अप्लाई किया कॉचीज थ्योरम को। तो ए स्क्वायर बी उसके पावर में है 1 इंटू होगा तो ए स्क्वायर बी होगा, इसके साथ पूरा के साथ मल्टीप्लाई होगा बी सी स्क्वायर, इसको पावर में है 1 तो बी सी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर बी इंटू बी सी स्क्वायर हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूरा का रूट। ठीक है, सिमिलरली बी स्क्वायर सी इंटू सी ए स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूरा का रूट। ठीक है, तो ये हम लोग अप्लाई किए हैं कॉचीज थ्योरम। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पीछे जा सकते हैं, पीछे जाके आप फिर से कॉचीज थ्योरम को रिवाइज कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा ए बी सी अगर होता है 1, ये दिया हुआ है ए बी सी अगर होता है 1 और ए बी सी ये 3 नंबर जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर देखने से ही आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए AMG अप्लाई करना है। ठीक है, तो ए बी सी इक्वल्स टू 1 और ए बी सी ये 3 जो है पॉजिटिव रियल नंबर्स है। अब आपको प्रूफ करना है ए प्लस बी प्लस सी लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ए बी सी इक्वल्स टू 1 दिया गया है तो आपको प्रूफ करना है ए बी सी इज लेस दैन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, ये क्वेश्चन देखने के सबसे पहले आपको याद दिमाग में आना चाहिए ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो हमें AMG अप्लाई करना होगा। अगर आप क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। और आपका आंसर मिल गया है तो वीडियो का आगे करके फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या है। यहाँ पर भी हम लोग AMG ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा खुद से ट्राई कर सकते हैं और फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लग सकता है, पर फिर भी आपको ये आइडिया आना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2a स्क्वायर बाई 3 प्लस बी स्क्वायर बाई 6 प्लस सी स्क्वायर बाई 6। ठीक है, इसका हम लोग इज इक्वल टू लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 6 प्लस बी स्क्वायर बाई 6 प्लस सी स्क्वायर बाई 6। इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। ऐसा क्यों किया आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आप AMGM से ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं तो आपको समझ में आ जाएगा होगा कैसे हम लोग करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। अगर आप नए हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स में तो आपको ये आइडिया ले लेना चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर 8, यहाँ पे AMG अप्लाई कर रहे हैं a टू द पावर 8 इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर होल टू द पावर 1/6। तो बेसिकली हम लोग AMG अप्लाई किए हैं 2a स्क्वायर बाई 3 प्लस बी स्क्वायर बाई 6 प्लस सी स्क्वायर बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a टू द पावर 8 बी स्क्वायर सी स्क्वायर होल टू द पावर 1/6। इसका मतलब हुआ a टू द पावर 4/3 इंटू बी टू द पावर 1/3 इंटू सी टू द पावर 1/3। यहाँ पे हम लोग a टू द पावर 1/3 बी टू द पावर 1/3 सी टू द पावर 1/3 कॉमन ले रहे हैं तो हम लोग को इस तरफ बचा रहेगा a। तो a इंटू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, तो 2a स्क्वायर बाई 3 प्लस बी स्क्वायर बाई 6 प्लस सी स्क्वायर बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी इंटू a। ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग b के साथ 2 लेके लिखेंगे a स्क्वायर बाई 6 प्लस 2b स्क्वायर बाई 3 प्लस सी स्क्वायर बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी इंटू b। ठीक है, सिमिलरली हम लोग c के साथ 2 लेके लिखेंगे a स्क्वायर बाई 6 प्लस बी स्क्वायर बाई 6 प्लस 2c स्क्वायर बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी इंटू c। ठीक है, अब हम लोग इस 3 इक्वेशंस को ऐड करेंगे। कैसे हम लोग को सेकंड तो इक्वेशंस मिला, सिमिलरली हम लोग किए हैं पूरा एक्सपेंड किए हैं बाई 6 करके, उसके बाद हम लोग AMG अप्लाई किए हैं। अब हम लोग 3 इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2a स्क्वायर बाई 3 प्लस ए स्क्वायर बाई 6 प्लस ए स्क्वायर बाई 6 मतलब 4a स्क्वायर बाई 6 प्लस ए स्क्वायर बाई 6 प्लस ए स्क्वायर बाई 6। इसका मतलब हो गया 6a स्क्वायर बाई 6, इसका मतलब हो गया a स्क्वायर। तो एरेजिस में क्या आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। RHS में देखते हैं, RHS में हम लोग क्या करेंगे क्यूब रूट ऑफ ए बी सी कॉमन लेंगे। RHS में क्यूब रूट ऑफ ए बी सी कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पर हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था ए बी सी इक्वल्स टू 1, तो हम लोग क्यूब रूट ऑफ ए बी सी भी 1, तो वहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी
हो गया, यही हम लोग को प्रूव करना था। क्वेश्चन में देखिए ए प्लस बी प्लस सी लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्रूव करना था, वो हम लोग प्रूव कर लिए हैं। कैसे प्रूव किए हैं? प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले उसको एक्सपेंड किए हैं, एक्सपेंड करने के बाद हम लोग AMG में अप्लाई किए हैं। ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत बार ऑलरेडी आ चुका है कि API में और पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में, तो इसे आप अच्छा से याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पिछले एग्जाम्स में, जहाँ पे आपको AMG अप्लाई करना होगा, पर उसके पहले आपको एक्सपेंड करना होगा। जहाँ पे ए स्क्वायर है, आपको ए स्क्वायर को लिखना होगा 3a² और उसके बाद आपको लिखना होगा a² डिवाइडेड बाई 3 और उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा AMGM। ठीक है, AMGM अप्लाई करने के पहले आपको एक्सपेंड कर लेना होगा क्वेश्चंस के अनुसार और उसके बाद आपको AMGM अप्लाई करना होगा। ऐसा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है, तो ये अच्छे से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग ने AMGM अप्लाई किया है और बेसिकली इसका आइडिया कहाँ से आया? आइडिया आया ABC = 1 हमें अप्लाई करना है और ग्रेटर हम लोग को दिया गया था ABC पॉजिटिव नंबर। ABC पॉजिटिव नंबर देख के आइडिया आएगा AMGM और बेसिकली ABC = 1, वहाँ से आइडिया आएगा ABC कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से आइडिया आएगा कि ABC को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ ABC के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरा इक्वेशन को, इसको इक्वेशन को होमोजेनाइज कर देंगे। उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे AMGM। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पिछले एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, हम लोग चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल्स की तरफ। इस वीडियो का आखिरी एग्जाम्पल होगा ये, और अगर आप चाहते हैं और एग्जाम्पल्स का वीडियो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला एग्जाम्पल है फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स ABC। अगर ABCD पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो आपको प्रूफ करना होगा। अगर ABCD पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो आपको प्रूफ करना होगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर देख के आपको दिमाग में दो आएगा, AMGM और कॉचीज इनइक्वालिटी। ये दोनों इक्वालिटी सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, 1/a + 1/b + 4/c + 16/d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 64/a + b + c + d। ये आपको प्रूफ करना होगा। अगर ABCD रियल नंबर्स है, सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए क्या? AMGM इनइक्वालिटी। ठीक है, आपको प्रूफ करना होगा 1/a + 1/b + 1/c + 1/a + 1/b + 4/c + 16/d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 64/a + b + c + d। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए क्या क्या है। यहाँ पे ऊपर में 1 है 4 है और 16 है। सबका स्क्वायर रूट कीजिए एक बार। 1 1 2 4 मल्टीप्लाई कीजिए 1 × 1 × 2 × 4 क्या आ गया? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। क्या अप्लाई करना होगा? कॉचीज इनइक्वालिटी अप्लाई करना होगा। मैं आपको आइडिया देने का कोशिश कर रहा हूँ कैसे आपको कौन सा इनइक्वालिटी अप्लाई करना है। आइडिया आएगा, सारे न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट करेंगे, क्या आएगा? 1 1 2 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 का स्क्वायर होता है 64। इसका मतलब हमको अप्लाई करना होगा कॉचीज इनइक्वालिटी। AMGM यहाँ पे इनइक्वालिटी अप्लाई नहीं करना है, हमें यहाँ पे कॉचीज इनइक्वालिटी अप्लाई करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, a + b + c + d इंटू 1/a 1/2/a + 1/2/b + 2/2/c + 4/2/d। क्यों करेंगे? क्योंकि 4 × 2 8 का 64 हमारे दिमाग में है, इसलिए हम लोग ने LHS को ऐसे लिखा, a + b + c + d इंटू 1/2/a + 1/2/b + 2/2/c + 4/2/d। क्या अप्लाई करेंगे? कॉचीज इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे। कॉचीज इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा? पावर के साथ टर्म्स का मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? 8 × a⁴ मतलब a इंटू 1/2/a⁴ हो गया 1/2/a। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 1²। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया 1² पूरा का रूट, 1² का रूट। ठीक है, पहला टर्म हो गया 1² का रूट। सेकंड टर्म भी होगा b⁴ इंटू 1²/b⁴ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1² का रूट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं गलती से 2² 3² लिख दिया हूँ। ओके, तो पहला टर्म होगा हम लोग का 1² का रूट। सिमिलरली सेकंड टर्म भी होगा 1² का रूट, थर्ड टर्म होगा 2² का रूट और फोर्थ टर्म होगा 4² का रूट। ठीक है, पहला टर्म के साथ पहला पावर मल्टीप्लाई होगा a⁴ इंटू 1²/a²⁴ क्या आ गया हमारा? 1² पूरा का होगा रूट, b इंटू 1/2/b मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हम लोग का 1² उसका रूट, c इंटू 2/2/c मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2² उसका रूट और d इंटू 4/2/d मल्टीप्लाई करेंगे तो 4² उसका रूट पूरा का होल स्क्वायर। √1² मतलब 1, √1² मतलब 1, √2² मतलब 2, √4² मतलब 4 पूरा का होल स्क्वायर होगा। कॉचीज इनइक्वालिटी अगर आपको याद नहीं है तो पीछे जाके आप देख सकते हैं। 1 + 1 + 2 + 4 कितने हो गया? 4 + 2 6 + 1 + 1 8, 8² 64।
आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइडिया क्या था, रूट करेंगे, रूट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे, अगर आएगा सेम तो हम लोग अप्लाई करेंगे कॉचीज इनइक्वालिटी। तो आगे हमला रहा 1/a + 1/b + 4/c + 16/d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 64/a + b + c + d। हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ। आइडिया था रूट करेंगे, रूट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे, अगर सेम टर्म आता है तो होता है। इसका भी जनरल आइडिया क्या है, पूरा सारा न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 × 4 64। ये क्वेश्चन देख के आपको सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए 16 × 4 64। इसका मतलब हम लोग रूट करके अगर हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे तब भी 64 आएगा। तब वहाँ से आइडिया आना चाहिए कॉचीज इनइक्वालिटी का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के नीचे लाइक बटन है, उसको दबा दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो KVPI दे रहे हैं, जो RMO दे रहे हैं, जो JEE दे रहे हैं, सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप किसके ऊपर देखना पसंद करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स भी रहता हूँ, एग्जाम के सारे नोटिफिकेशन लाता हूँ। तो जल्दी से आप जाइए हमारे चैनल के नीचे वहाँ पर रहेगा एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो ग्रे कलर हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। उसके साइड में एक रहेगा बेल आइकन, तो बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले जब भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा देना है, ठीक है। तभी हम लोग ऐसे वीडियोस जब भी लाऊंगा आपके लिए तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं सभी वीडियोस के सबसे पहले जानना चाहते हैं, वीडियो यूट्यूब से आने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियोस नेक्स्ट आने वाला है। और अगर आप हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एम्बिशियस एडवेंचर्स में कि किस वीडियो के ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, हमारे पोस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना होगा अपने वेब ब्राउजर में, वहाँ पर आपको टाइप करना होगा www.t.me/AE updates, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप टाइप करेंगे हम लोग का आ जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। और वहाँ पे आपको सारा जो पोल्स है वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और नेक्स्ट कौन सा वीडियो आप जानना चाहते हैं वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सारे वीडियो सारे डिटेल सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तब भी आप टेलीग्राम में जा सकते हैं और t.me/AE updates ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप KVPI का सारा डिटेल्स जानना चाहते हैं, KVPI का क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर सारा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं www.t.me/KVPY/AE। यहाँ पे आप जाएंगे तो KVPI का सारा सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल, बुक्स, और मेरे साथ अगर आप डायरेक्टली बात भी करना चाहते हैं, इंटरव्यू का सारा गाइड जानना चाहते हैं, तो आप उस वेबसाइट में चले जाइए www.t.me/KVPY/AE और आपको सारा डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और नीचे साइड में एक बेल बटन है, उसको भी दबा दीजिए ताकि जब मैं भी कोई सबसे पहले वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।